जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी, बहुत बहुत शुकराना गुरु जी, मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी। आज सोमवार का शाम का संध्या वेले का शुकराना सत्संग है जी। आज 8 तारीख है और शाम के 8 बजने में 5 मिनट रह गए। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी, बहुत बहुत शुकराना गुरु जी। आज गुरु जी आपने बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दे। क्रीम रंग की थी, एक येलो कलर की थी, 2 कलर की बटरफ्लाई में दर्शन देने का बहुत बहुत शुकराना। शुकराना गुरु जी, शुकराना गुरु जी, बहुत बहुत शुकराना गुरु जी। और आज सुबह आपने जल प्रसाद का छिड़काव करवाया और अमृत वेले भी उठाया और अपनी जोत भी जगवाई, सिमरन भी करवाया। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी, बहुत बहुत शुकराना गुरु जी। अमृत वेले कराने का शुकराना, उठाने का शुकराना। जय गुरु जी। सिमरन करवाने का शुकराना, जो जगवाने का शुकराना। जय गुरु जी, बहुत बहुत शुकराना गुरु जी। आप रोज सत्संग में सुनवा रहे हो कि आपके बेटे के ऊपर कष्ट है, बहुत बड़ा कष्ट है, एक्सीडेंट का खतरा है। सत्संग सुन ले और कष्ट कटवा ले बेटी, इन गौर मत कर, मजाक मत समझ। तो गुरु जी आप आज कितने दिन हो गए मैं सुन रही हूँ। वैसे कई बार रह भी जाता है तो सुन ले, कई बार ही आया ये सत्संग तो मैंने सुना भी है, तो कई बार छूट भी गया। क्षमा देना गुरु जी, क्षमा मांगती हूँ आपसे, जो छूट गया मेरे से, कई बार नहीं सुना गया, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ गुरु जी। शुकराना शुकराना गुरु जी। तो आज सोमवार को जब दोपहर को बच्चों को छुट्टी हुई, पोते को, तो वो आ रहा था एक्टिवा पे, 2 बजे छुट्टी हुई, तो वहाँ पे रश होता है, स्कूल के बाहर रश हो जाता है, बच्चों को लेने आ जाते हैं और कई अपने अपने स्कूटर, साइकिल, गाड़ियों, वो रश बहुत होता है। तो वो गाड़ियाँ जा रही थी आगे आगे, तो ये पीछे था, पता नहीं वो गाड़ी आगे से किसी ब्रेक लगाई और 2-3 गाड़ियों ने भी ब्रेक लगाई, इससे पता नहीं ब्रेक लगी नहीं एक्टिवा की, ये तेज़ स्पीड तेज़। अब गुरु जी जाने, तो वो गाड़ी के पीछे ज़ोर से लगा वो एक्टिवा और वो आगे का सारा हिस्सा ख़राब हो गया और गाड़ी का वो पीछे वाला शीशा भी टूट गया और ये गिर गया। फिर इसके चोट लगी, आँख बच गई गुरु जी, और माथे आँख के ऊपर से वो चोट लग गई और फिर फटाफट बच्चे इकट्ठे हो लेके गए हॉस्पिटल। फिर हमारे को फ़ोन करा, फिर मेरा बेटा वो ड्यूटी पे था, फिर वो हॉस्पिटल गया, हमारे को तो पता ही नहीं था। गुरु जी आपने बचा लिया, रक्षा करी मेरे पोते की। जय गुरु जी। शुकराना शुकराना, रक्षा करने का शुकराना। आप कह रहे थे सत्संग सुन ले, मैं तेरे बेटे का कष्ट काट दूंगा और अपने ऊपर ले लूँगा। वाकई गुरु जी आपने चोट मतलब ज़्यादा क्या पता चोट लग सकती, थोड़ी में ही आपने काट दिया। आपका बहुत बहुत शुकराना गुरु जी, बहुत बहुत शुकराना। और क्या पता वो हेलमेट भी उसने हाथ में रखा हुआ था, डाला ही नहीं था, उतार दिया था, पहले डाला था फिर उतार दिया इसने। तो पता नहीं और कहीं भी चोट ज़्यादा भी लग सकती थी, आपने बहुत बचाव करा। शुकराना शुकराना मेरे गुरु जी, बहुत बहुत शुकराना। अपने बच्चों की रक्षा करने का शुकराना शुकराना, मैं आपका बहुत बहुत शुकराना करती हूँ गुरु जी। आप सबके बच्चों की रक्षा करना, सर्वत्र का भला करना, ऐसे ही रक्षा करना। वैसे सत्संग तो कई बार सुना था मैंने, पर आपने बड़ी चोट का छोटे कर दिया। जय गुरु जी। खून खान था काफ़ी निकल गया, उसके शर्ट पे भी खून सारा लग गया, रुमाल भी सारा गंदा हो गया और फिर हॉस्पिटल में इंजेक्शन लगा, पट्टी पुट्टी करी उन्होंने। तो अब जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी आपने रक्षा करी, मेरे बच्चे की रक्षा करी। और जय गुरु जी। और कल आपने ना जोत में डमरू बनाया था। जय गुरु जी। डमरू के रूप में दर्शन देने का बहुत बहुत शुकराना गुरु जी, बहुत बहुत शुकराना गुरु जी। और मैं अब कल भी आपने ना 2-3 बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए थे, एक ब्राउन कलर की, ब्लैक कलर की थी, तो येलो कलर की थी और उसके ऊपर ब्लैक और वाइट डॉट्स थे। वो बहुत अच्छी बटरफ्लाई थी, एक छोटी सी बटरफ्लाई आई थी, वो बहुत छोटी सी थी, मैं भी उसको देख कर खुश हो गई। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी, बहुत बहुत शुकराना। और गुरु जी आप लंगर प्रसाद का भोग लगाते हो
तो मेरे को तो पता ही नहीं चलता आप लगाते हो कि नहीं लगाते, पर जोत में आप दर्शन दे देते हो, जोत झूमने लग जाती है, मेरे को पता लग जाता है कि जोत में गुरु जी आ गए हैं। और जोत बहुत लंबी लंबी हो जाती है, झूमती है, खुश हो जाती हूँ मैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जोत में दर्शन देने का शुक्राना गुरु जी। तो आपकी बेटी को कुछ थोड़ा सा पता ही नहीं चलता है कई बार तो आप दर्शन देना गुरु जी, जोत में अपने रूप के स्वरूप के दर्शन देना। जय गुरु जी, शुक्राना। अपना मैं सत्संग यहीं पे विराम करूँगी और अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। और जो सत्संग हमारे शेयर करते हैं उनको भी ब्लेसिंग देना, उनके बच्चों की भी रक्षा करना, घर में खुशियाँ देना, सरबत का भला करना, घर में जो भी मुश्किल है सब दूर करना, अपने बच्चों की रक्षा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबको स्वास्थ्य बख्शना, सेहत बख्शना, और जो बच्चों के दुख दर्द है सब दूर करना, सबकी पढ़ाई में बुद्धि तेज करना, पेपर अच्छे में बढ़िया बना, फाइनल पेपर होंगे तो रक्षा करना। जय गुरु, शुक्राना 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 गुरु जी। कोई गलती हो तो संगत जी माफ़ करना, गलती तो गुरु जी माफ़ करना, अपने बच्ची समझ के माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, पूरी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी, थोड़ा सा मेरा मिस्टेक हो गया था, मैं बोल नहीं पाई थी। गुरु जी, जो आपने इतनी ब्लेसिंग दी, इतनी मेरे ऊपर उपकार किया गुरु जी, नहीं तो आज मेरी बहन बहुत परेशान होती। मालिक, आपने उसका सर फूटने से, मुंह टूटने से आपने बचा लिया, नहीं तो अगर वो सीधी गिरी होती तो उनको मुंह पे, हाथ पे, पेट पे सब जगह चोट लग सकती थी। पता नहीं क्या ऐसा आया था गुरुजी, आपने काट दिया। और जो इंसान ब्लैक मैजिक कर रहा है गुरुजी, आप तो सब जानते हैं मेरे ईश्वर, उसको उसी की तरह आप जवाब देना मेरे मालिक। आपसे इस हाथ जोड़ के इस बेटी की यही दुआ है बस। गुरुजी, आपने सबको, आगरे का जो ताजमहल है गुरुजी, आपने जब उसके अंदर के शिवलिंग को आपने ब्लेस कर दिया गुरुजी, आप तो गुरुओं के गुरु हैं, आपको तो सब दिखता है, यहाँ क्या है वहाँ क्या है। मुझे तो कुछ नहीं मालूम बाबा, मगर मुझे गुरुजी आपसे कुछ कहना है। उस दिन मेरे घर के वहाँ कीर्तन या जागरण हो रहा था, आंटी करवा रही थी, चौकी थी, पता नहीं जागरण था। वहाँ माता की बहुत सारी मूर्तियाँ आई थी, मेरे घर से सुनाई दे रहा था। मगर मैंने कहा आज मैं ना पूरी रात सुनूंगी, मगर मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मैं बिस्तरे में सो रही हूँ, मैं सुन भी पाऊंगी या नहीं। मगर गुरुजी, मेरी आँख 5 बजे तक खुली रही तो मेरा दिल पता है क्या कहता था, काश मैया मुझसे मिलने आती, मैं ना साक्षात दर्शन करती। मगर ईश्वर, ऐसा हुआ, मैंने तो माता को साक्षात नहीं देखा, मगर मैंने देखा 2 बार 5 बजे। मैंने कहा मेरा भरम है, कोई शायद नीचे से जा रहा है। 4 बजे का टाइम था। फिर गुरुजी 5-6 बार ऐसा लगे सीढ़ी से कोई चढ़ रहा है। बजे बजे इतनी तेज तेज, छन 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 छन। मगर मैंने कहा ये अगर वो मुझे दिखेंगी तभी मैं बोलूँगी। मगर गुरुजी, मैया ने पजेब बजा दी, इतना ही मुझे सुकून मिल गया। माँ मुझे कब दर्शन देगी मुझे नहीं पता। मेरे गुरुजी, मेरे बच्चे थोड़े नादान हैं गुरुवर,
पहला मैं जब बोल रही थी, मेरी सेकंड वाली बेटी हरदम छेड़ रही थी। पता नहीं हाथ मोबाइल पे लग गया तो वो कट गया। गुरुजी, संगत परिवार मुझे माफ़ करना, गुरुजी आप भी मुझे माफ़ करना। और जो भैया हमारे सत्संग को अपलोड करके सुनाते हैं, उस भैया को बाबा ब्लेस करना, उनके परिवार को ब्लेस करना, उनके साथी को ब्लेस करना, उनके बच्चों को ब्लेस करना, उसी प्रकार मेरे बच्चों को भी, हमें भी ब्लेस करना, संगत परिवार को भी ब्लेस करना। हे गुरुवर, अपनी कृपा हम पे भी बरसाना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना ज़रूर करना चाहिए। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि संध्या वेला जो भी शुक्राना करता है, गुरु पिताजी की उस पर अगाध कृपा बनी रहती है। संगत जी, महालक्ष्मी जी की कृपा उस पर बनी रहती है। घर में आर्थिक तंगी कभी नहीं आती, और जो भी घर में निगेटिविटी, अंधेरा होता है आपके घरों में, वो दूर होता है। आपकी ग्रह चाल सुधर जाती, गुरु पिताजी की असीम कृपा बरसती है आपके घर पे। इसीलिए शुक्राना जरूर करें, शुक्राने को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। और संध्या वेला का शुक्राना, जिसके भी जीवन में अंधेरा है, आर्थिक स्थिति खराब है, और जो भी चाहता है कि लक्ष्मी माँ की कृपा उन पर बरसे, वो गुरु पिताजी का शुक्राना करना शुरू कर दें संध्या वेला। रोज शुक्राना करें, नियम से शुक्राना करें, क्योंकि जब उस दातार ने हमें देने में कभी कोई कमी नहीं करी, तो हम शुक्राना करने में कंजूसी क्यों करते हैं संगत जी। ये शुक्राना तो हमें हमारे मालिक के और भी करीब करता है। और हमारे जीवन में जो भी घटित हो रहा होता है, जो भी हमारी सिचुएशन होती है, उसका सबका पता हमारे गुरु पिताजी को चलता है शुक्राने से। क्योंकि शुक्राना, सत्संग, सेवा और सिमरन, यही पगडंडी है अपने गुरु पिताजी के समीप अपने आप को पाने की, उनकी कृपा का पात्र बनने की। ये सभी जो पगडंडी है, ये सब गुरु पिताजी ने हम सब के हाथों में दी है। इसी से हमारे जीवन का कल्याण होगा, इसी से हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी, और इसी से हम सुखी जीवन, संपन्न जीवन एक जी सकते हैं संगत जी। अगर हम इन सब का सहारा लेते हैं और गुरु पिताजी के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं संगत जी, तो वही हमारा जीवन सुखों से भर सकता है। वरना तो इस भवसागर को पार करना आसान बात नहीं है संगत जी, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। प्रभु के बिना, नाम के बिना, उनके सहारे के कोई नहीं पार कर सकता संगत जी। और हमारे गुरु पिताजी ने तो अवतार ही इसलिए लिया था कि उनकी मुट्ठी भर संगत है, जो भी उनकी संगत है, वो किसी तरह से अतृप्त आत्माएं बन के इधर उधर भ्रमण ना करें, उन्हें मोक्ष तक लेके जा सकें। इसीलिए उन्होंने अवतार लिया था हमारा कल्याण के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, आज का सत्संग ये है कि गुरु पिताजी की बेटी घर में आई है, और मेरे हस्बैंड अंकल गए थे, बेटे गए थे दोनों उसको लेने के लिए उसके ससुराल में। सच में संगत जी, जितना शुक्राना करूं मेरे मालिक का उतना कम है। बहुत खुश है बच्ची, बहुत ज़्यादा खुश है। और संगत जी, उसका हस्बैंड भी बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा उसको समझता है। शायद ऐसा हम ढूंढते तो नहीं ढूंढ पाते। ये सब गुरु पिताजी की मेहर है कि संगत जी, वो जो चाहती है वो करने के लिए राजी हो जाता है। बाबा ने उसके ऐसा घर परिवार ढूंढा, और ऐसा मतलब हमारे लिए दामाद ढूंढा है संगत जी, कि सच में अगर हम भी ढूंढते तो शायद हम नहीं ढूंढ पाते इतना अच्छा। कोई तो ऐब नहीं है संगत जी, और बहुत प्रेम करता है, वो बहुत प्रेम करता है बेटी से, और उसकी सारी बातें मानता है संगत जी। और क्या चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा पैसा आपको सुखी रखे, लेकिन संगत जी पैसा कम हो, अगर प्यार अधिक हो, इज्जत और मान सम्मान अधिक हो ना, तो इंसान वहाँ पे खुश रहता है संगत जी, उसको वहाँ पे भरपूर मिलता है। और ऐसी कोई कमी भी नहीं है, गुरु पिताजी ने सब कुछ है, बहुत अच्छा है, सब मेरे बाबा जी की कृपा है। वहाँ सब उसका बहुत मान सम्मान है, हम सबका सब बहुत मान सम्मान करते हैं। और गुरु पिताजी ने मुझसे पहले भी कहा था कि रिश्ते वहीं करावांगा जहाँ तेरा सम्मान होवे। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना कि अपनी नातिन का रिश्ता इतने अच्छे घर में कराया। इतना इतना सब उसको मान सम्मान देते हैं, हम सबको इतना मान सम्मान देते हैं। बस यही अपने बाबा जी से विनती है, यही प्रार्थना कि बाबा जी जैसे आपने अपने नातिन का कराया, उसी तरह अपने नाती का भी रिश्ता आप खुद ही करवाएं, खुद ही बेटी अपनी बच्ची पसंद करके लेकर आए, अपनी नत बहू लेकर आए, और खुद ही सारे काम स्वयं, जैसे इसकी शादी में आपने किए, स्वयं सब संभालें बाबा। मेरी ये विनती प्रार्थना स्वीकार करें बाबा जी।
बस यही विनती है आपसे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी वैसे भी सब कुछ जो भी घर में होता है संगत जी, सब कुछ वही संभालते हैं। उनके बिना तो मैं सोच भी नहीं सकती, कल्पना भी नहीं कर सकती कि मैं कुछ जीवन में कर पाऊंगी संगत जी। मैं कभी चली ही नहीं अपने पिता के, अपने माता के अलावा किसी के साथ संगत जी। कभी एक कदम भी नहीं, सोच भी नहीं सकती संगत जी। और कोई भी नहीं चल सकता, मैं क्या कोई भी नहीं चल सकता बिना ईश्वर की मर्जी के। कोई भी नहीं चल सकता संगत जी। और जो अपना समर्पण अपने मालिक के आगे कर देता है ना संगत जी, मैं को भूल के मालिक मालिक करने लग जाता है, विश्वास करो उसकी ज़िंदगी पूर्णतः बदल जाती है। मालिक स्वयं आगे खुद संभालते हैं। क्योंकि संगत जी जब तक, मैं बार बार कहती हूँ कि जब तक आप मैं करोगे मालिक नहीं चलेगा। जिस दिन आप मालिक मालिक करना शुरू कर दोगे, मैं को हटा दोगे, वो चलेगा। और जब वो चलता है ना संगत जी, तो किसी की नहीं चलती। जब वो चलता है संगत जी, तो फिर हर जगह, हर कदम कदम पे चमत्कार होते हैं आपके साथ। और इसी तरह के संगत जी उन्होंने दिखाया भी है, और उन्होंने ये साबित भी करा है संगत जी। हमने सोचा नहीं था कि सोच से अच्छी शादी करी है अपने नातिन की। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। और मेरे बाबा जी ने पहले ही कहा था, तू टेंशन छोड़ दे, टेंशन लेना, मैं हूँ तेरे साथ और काम तेरा A1 होगा, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। और संगत जी सच में, और उन्होंने कहा था सारे काम मैं स्वयं अपने हाथों से करूँगा। सच में संगत जी ऐसा लग रहा था बाबा जी सारे काम स्वयं अपने हाथों से, जैसा मैं चाहती थी कि सभी को शादी इतनी अच्छी लगे और मतलब लोग तारीफ़ करें कि हाँ शादी बहुत अच्छी की है, वही हुआ संगत जी। लोगों के फ़ोन आते और कहते कि नहीं शादी बहुत अच्छी थी, खाना बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छा था। होगा क्यों नहीं संगत जी, हमारे गुरु पिताजी ने स्वयं सब कुछ अपने हाथों से संभाल रखा था। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। बस बाबा जी जैसे आपने इसका किया, ऐसे अपने नाते के लिए भी आप स्वयं सब कुछ करें मेरे मालिक, मेरी विनती प्रार्थना स्वीकार करें। संगत जी गुरु पिताजी का एक मैसेज आया है, उसमें लिखा है, पुत्र कभी तेरे मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि कभी तेरे परिवार में कोई संकट नहीं आने दिया मैंने, और ना ही कभी आगे आने दूंगा। पर फिर भी तू इतनी कंजूसी करती है शुक्राना करने में। अभी मेरा तुझको सख्त आदेश है, तू जहाँ है जैसी भी है अभी शुक्राना कर। अगर तू चाहती है कि 24 घंटे में तुझे कोई बहुत बड़ी खबर सुनाई दे, तो तू शुक्राना कर, और खुद भी कर और किसी और भक्त से भी करवा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और तेरी बहुत ज़्यादा चिंता होती है मुझे, इस बात को बिल्कुल भी हंसी में मत उड़ाना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा। हर श्वास आपका शुक्राना, हर वेले आपका शुक्राना करती हूँ मेरे दादा। मेरा शुक्राना अपने श्री चरणों में स्वीकार कीजिए। जी गुरु पिताजी का एक मैसेज आया कि बेटी आज शाम को 7 बजे का समय तेरे लिए बहुत ज़्यादा खास है। तेरे जीवन में दुखों का अंत और नई खुशियों की शुरुआत है। जो तूने खो दिया था अब वो सब तेरे पास लौटेगा। जल्दी शुक्राना कर और इसे आगे संगत में शेयर कर दे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा। ये छोटी छोटी सेवा देकर मेरे नसीब को चमकाने के लिए अनंतम शुक्राना बाबा। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि तेरे बेटे के सर पर गुरु जी का हाथ आ चुका है। अब ना किसी की नज़र लगेगी और ना कोई बाधा रोकेगी। बस एक काम कर, बस शुक्राना कर और फिर देख कि अगले 72 घंटों में कैसी चमत्कारी खबर आती है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बाबा कहते हैं कि मेरी बेटी, मेरी लाडली बेटी, तेरा आगे आने वाला समय बेहद सुनहरा है। तू अभी नहीं जानती ऊपर वाले ने तेरे लिए कितनी सुंदर योजनाएं रच रखी। तेरी हर गिरती हुई आंसू की बूंद मुझे महसूस होती है। मुझे सब पता है तुझे क्या देना है, कब देना है, इसीलिए तुझसे धैर्य रखने को कहता हूँ। मुझे पता है तू घर की जिम्मेदारियों और ठोकरों से थक चुकी है, लेकिन अब तू चिंता मत कर। अब मैं खुद तेरे घर आकर सब संभाल रहा हूँ। मुस्कुरा मेरी बच्ची, क्योंकि अब अंधेरे का समय खत्म हुआ। अब तेरे जीवन में रोशनी आने वाली है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। मेरी शक्ति, ऊर्जा और उजाले का स्रोत आप ही हो बाबा। मेरे जीवन में जो भी रोशनी, जो भी शक्ति, जो भी ऊर्जा है ना, उसका सबका स्रोत आप हो बाबा। भी मेरे जीवन का आधार हो बाबा। आप ही वो तेज पुंज हो बाबा जो मेरे जीवन को प्रकाशित करता है। इसलिए सदा अपनी बेटी के साथ रहना बाबा, सदा अपनी बिटिया के अंग संग रहना बाबा। आपके बिना आपकी बिटिया कुछ भी नहीं बाबा। मेरा जो कुछ भी है सब आपका ही दिया है मेरे दाता। मेरी एक एक श्वास के मालिक आप हो बाबा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि मैंने पहले भी बोला था, अब फिर बोल रहा हूँ, अब मैं बार बार नहीं बोलूँगा कि तेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। बस एक बार दिल से जय गुरु जी लिखते। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। जितना शुक्राना करूँ मेरे दातार का उतना कम है। जय गुरु जी। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि पुत्र मैं जानता हूँ तेरी आत्मा बहुत ज़्यादा थकी हुई है और तेरा मन एक बोझ से ढका हुआ है और तेरा दिल,
तेरा मन एक शांति ढूंढ रहा है जो सिर्फ तुझे मेरी गोद में मिल सकती है। तुम हमेशा सोचते हो क्या तेरा वक्त बदलेगा। आज मैं तुझसे सच बताने आया हूँ। हाँ, जल्दी ही तेरा वक्त बदलेगा। पर क्या तू जानती है, आज तेरे पास एक अदृश्य शक्ति खड़ी है जो तुझे छोटी नहीं, एक विशाल सफलता देने आई है। अब चमत्कार शुरू होने वाला है। जहाँ तू टूटी वहीं से जीवन अब तुझे उठाएगा। अब तुझे पछतावा नहीं, पुरस्कार मिलेगा और तुझे वैसी ही खुशी होगी जानकर मैंने तेरे लिए नई राह, नई ऊर्जा, नई किस्मत लिख दी है। अब तेरी किस्मत रुकेगी नहीं, अब तो भागेगी। और अब तू नई साल की खुशी में एक शुक्राना कर और मेरे इस आशीर्वाद को और भक्तों तक भी पहुंचा दे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। आपसे ज़्यादा आपके बच्चों को कौन समझता है मेरे मालिक। हमारी दुख पीड़ा, हमारी परेशानी आपसे कब छुपी है भला। आप तो हमारे ही अंदर बैठ के हमको देखते हो बाबा। आपका जितना शुक्राना करूँ उतना कम है बाबा। आपका हर शब्द हमारे जख्मों पे मरहम लगाता है मेरे बाबा। हमारी जो हमें इतनी पीड़ाएं मिली हैं, जो हमें इतनी यातनाएं सहनी पड़ी, उन शब्दों में ऐसा मरहम बन के लगता है बाबा। हमारी आत्मा तक भाव विभोर हो जाती है और हम ये सोचने को मजबूर हो जाते हैं संगत जी कभी कभी कि बाबा जी को कैसे पता, हमारे मन का हाल कैसे उनको सब पता। लेकिन हम ये भूल जाते हैं वो तो परमात्मा है, हर आत्मा के स्वामी हैं वो। संगत जी सबके आत्माओं के स्वामी हैं, हम सब के स्वामी हैं। तो उनसे भला कैसे छुप सकता है हमारा हाल, हमारे मन की व्यथा। हम तो कुछ भी नहीं छुपा सकते उनके, क्योंकि वो तो हमारे अंदर ही रहते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा। और आपके ये शब्द, ये प्यार हमें एक नई ताकत, एक नई ऊर्जा से भर देते हैं बाबा। वक्त हमें गिरने से बचाते हैं, हर अंधेरे को दूर करके हमें रोशनी में बार बार ले आते हैं बाबा खींच कर। जब हमें लगता है कि अब हम गिर जाएंगे, ये परेशानियां हमें घेर लेंगी, लेकिन हमारे गुरु जी के कहे हुए शब्द, हमारे गुरु जी का दिया हुआ मोटिवेशन इतना काम आता है संगत जी। ऐसा लगता है जैसे नई जिंदगी मिल गई है, नए प्राणों का संचार हो गया है। डूबते हुए को कहते ना तिनके का सहारा, लेकिन नहीं संगत जी, यहाँ तो मालिक का सहारा जो हमें कभी डूबने ही नहीं देता। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपके इतने इतने प्यार का शुक्राना बाबा, इस अमृत समान प्रेम का शुक्राना जो आत्मा की गहराई तक उतर जाता है। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। और संगत जी आज गुरु पिताजी का एक मैसेज आया कि तेरे घर में हार्ट अटैक तो 200 साल तक नहीं होगा। आज 2 बार जय गुरु जी लिखते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बाबा। संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि तेरे से मैं बहुत खुश हूँ, तेरी मेहनत खाली नहीं जाएगी। घर बदलने की चाहत जिस दिन से तेरे दिल में आई थी ना, उसी दिन से मैंने तेरा नया घर तय कर दिया था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा हमें नया घर ब्लेस करने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। संगत जी कई बार मैं अपने बाबा जी से कहती हूँ कि बाबा जी, हम संगत जी रेंट पे रहते हैं, तो कई बार बाबा जी से बोलती हूँ कि बाबा जी हम ना सही, आप ही खरीद लो अपना घर, आप अपना घर खरीद लो और हम सारे बच्चे आपके साथ रहेंगे। और ऐसे ही है संगत जी का तो सब कुछ उन्हीं का ही है संगत जी, और उन्हीं का ही रहेगा। हम तो मात्र कर देना उनके बच्चे बनकर, उनके सेवक बनकर उनके साथ रहना चाहते हैं। यही विनती करते हैं कि बाबा जी जो कुछ भी है और जो कुछ भी होगा सब कुछ आपका ही था, आपका ही होगा। संगत जी कौन ले जा सका यहाँ से कुछ, कोई सुई की नोक बराबर भी कुछ नहीं ले जा सकता। सब कुछ मालिक यही देता है, यही बरतता है, इंसान यही छोड़ के चल देता है। जो बड़े बड़े दावा करते हैं ना कि नहीं ये सब कुछ हमारा है, यह हमारी संपत्ति है, तो संगत जी ध्यान से देखो और सोचो कि एक ही संपत्ति के कितने मालिक होते हैं, कोई एक स्थायी मालिक नहीं होता। इंसान को सोचना चाहिए कितनी भी संपत्ति बना ले, रहेगा सब कुछ मालिक का, उस दाता का। ये तो माया है, भ्रम है, इसमें ज़्यादा फंसना नहीं चाहिए। ईश्वर ने जो दिया उसका शुक्राना करना चाहिए, हर हाल में हमें खुश रहना चाहिए और बस अपना नाम सिमरन, अपनी सेवा, अपने जो गुरुजी महाराज ने हमें बख्शी है बस उसे निष्ठा से पूरा करना चाहिए और अच्छे कर्म करने चाहिए। कभी किसी को आहत नहीं करना चाहिए। आपको मिला है तो आप अपने में से कुछ निकाल के दूसरे की सेवा करते हो, यही मानव जीवन है, सबको करना चाहिए संगत जी। तो हम में और पशुओं में क्या फ़र्क रह जाएगा। खुद का पेट तो संगत जी पशु भी भर लेते हैं, जो दूसरों को खिला के खाता है मानव अच्छा अब जीवन वही है संगत जी। जीवन ये हमारे गुरु पिता ने हमें सिखाया है, यही सिखाते हैं कि सेवा करो, सच्ची सेवा करो, किसी के होठों पे हंसी दो, किसी की सहायता करो, किसी को मदद करो। ये जीवन है संगत जी, किसी को दुखाओ मत।
क्या कहूँ मैं अपने बाबा के बारे में संगत जी। उनकी बड़ियाई कर पाना, उनकी ऊँचाइयों को नापना हमारे बस की बात नहीं। हम चाहे कितनी भी उछल-कूद कर लें, लेकिन उन तक पहुँचना हम सब की बात नहीं है। हम चींटी समान रेंगने वाले जीव, हम क्या उन्हें आँकेंगे संग जी, क्या आकलन करेंगे उनका? कोई नहीं आँक सकता संगत जी। वो आदि भी हैं, अनंत भी हैं, सब हैं, परमानंद भी हैं, सच्चिदानंद भी वही है संगत जी। सृष्टिकर्ता वही, संगारक वही, जीवन दाता और वही जीवन को चलाने वाले भी हैं। तो पूरे श्रद्धा से, पूरे समर्पण से आपको नमस्कार करती हूँ बाबा जी, धन्यवाद करती हूँ, शुक्राना करती हूँ आपका। और वही कहूँगी जो हमेशा कहती हूँ अपने पिता के शान में कि जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाहे वाहे गुरु जी, वाहे वाहे गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। मैं पूरे मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, श्रद्धा से, सबूरी से, समर्पण से, सद्भाव से, प्रेम से, विश्वास से, आत्मा से, रूह से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ। जन्मों जन्मों के लिए, इस जीवन के अंत भी और जीवन पर्यंत भी, और सर्वदा भला मांगती हूँ। सबका भला कीजिए बाबा, सबके भंडारे भरिए, महालक्ष्मी जी की अगाध कृपा सब पर बरसे। मेरे मालिक सबके बच्चे खूब पढ़े लिखे, माता पिता की सेवा करें, उन्हें गर्वित करें, सम्मानित करें, उनसे प्रेम करें और समाज में ओहदा दिलवाए, उनकी हर आज्ञा का पालन करें, उनके समीप रहे, हर घर की एकता, अखंडता, निरोगता निरंतर बढ़ती ही चली जाए, सभी सुखी रहे, संपन्न रहे। आपकी कृपा हर घर में अगाध बरसे। हर हर महादेव, घर घर महादेव। जीवों का भी कल्याण हो, उन्हें भी अकारण लोग ना सताएं। सर्दी बहुत है, गाड़ियां सभी देख कर चलाएं। इस टाइम ना बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं और बेचारे जीव जो है ना, जो बोल नहीं सकते, लोग उन्हें रात में टक्करें मार देते हैं। तो बस यही प्रार्थना करती हूँ सबसे कि देख के चलाएं, सेफ चलाएं, कि जीवों को ना आहत करें। और गुरु पिताजी से यही प्रार्थना करती हूँ कि बाबा जी सबके हृदय में उनके लिए भी प्रेम जागृत करें, कि उनका कोई, उन्हें कोई ना दुखाए। इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु जी महाराज कोई भूल चूको तो क्षमा करना, संगत जी कोई भूल चूको तो क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, संगत जी। ये मेरा संध्या वेला का शुक्राना सत्संग है। आज सोमवार का दिन, गुरु जी के चरणों में ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अभी 6:51 हुए हैं। गुरु जी की आज्ञा से मैं अपना सत्संग शुरू कर रही हूँ। जो बुलवाएंगे गुरु जी ही बुलवाएंगे। जय गुरु जी। संगत जी, आज अमावस्या का दिन है और मेरे जीवन में अभी तक जितनी भी अमावस्याएं गई संगत जी, बिल्कुल वो काली ही थी, बहुत ज़्यादा डार्क। मेरे गुरुजी जब से मेरे जीवन में आए हैं और संगत जी, उम, ये मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत टाइम पहले का था। मेरे बेड के वहीं पर एक मैंने कैलेंडर लगा कर रखा था संगत जी। तो जैसे ही मैं फ़ैन ऑन करती थी, तो वो बस एक ही जगह पर जाकर, मतलब जब से उसके पेज उड़ते थे और एक पेज उसका फ़ोल्ड हो जाता था। और संगत जी, वो डेट थी दिसंबर 17। तो संगत जी, वो पेज वहीं फ़ोल्ड हो जाता था और 17 दिसंबर मेरा बर्थडे भी था। मेरे गुरुजी की ब्लेसिंग्स मुझे मिली उसी दिन और मैं महसूस तो बहुत दिनों से कर रही हूँ कि सब कुछ ठीक हो रहा है। शुक्राने की ताकत है, ये सत्संग की ताकत है संगत जी। मेरे गुरुजी ने करीबन 3 महीने पहले ही मुझे वो डेट दिखा दी थी संगत जी, टेलीपैथी के थ्रू ही, कि इस डेट से तेरी ज़िंदगी के सारे कष्ट ख़त्म। संगत जी, जो छोटे-मोटे कष्ट हैं वो तो गुरुजी सॉल्व कर ही रहे हैं, और बड़े-बड़े कष्ट जो हमारी अक्सर लड़ाइयाँ होती थी हस्बैंड वाइफ में अमावस्या को, संगत जी, गुरुजी ने सब कुछ सँभाल लिया है इसे ईज़िली, कि अब मुझे कोई टेंशन नहीं होती है, क्योंकि मेरे गुरुजी हैं, बैठे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। जैसे मेरे पति अंकल, वो पहले छोटी-छोटी बातों पर कहीं गुस्सा हो जाते थे। मुझे पहले ही डर लगने लग जाता था कि मैं कुछ कहूँ, ना कहूँ, कोई भी मैटर हो, बात हो, मुझे बहुत डर लगता था। और अब मेरे गुरुजी ने मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया है संगत जी, मेरे कष्टों को इतना काट दिया है, मेरे पति की बुद्धि इतनी सुधार दी है कि मुझे
अब कोई टेंशन नहीं होता है, क्योंकि मेरे गुरुजी सब कुछ चुटकियों में सँभाल लेते हैं संगत जी। तो मैं अपने गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, अपने दिल से, हृदय से शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आप हैं तो सब कुछ है, आप नहीं होते तो ये आपकी बेटी नहीं होती आज। बस शुक्राना ही कर सकती है, और ये जन्म तो मेरा कम ही है गुरुजी। बस जो आप कहो आपकी बेटी को शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे कष्टों को कटवाने के लिए, मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, मुझे दर्शन देने के लिए आज आपने भवरा रूप में दर्शन दिए। कोई कष्ट ही था संगत जी, जब मेरे गुरुजी आ गए और मेरा कष्ट लेकर चले गए। शुक्राना गुरुजी, मुझसे सारी सेवाएं करवाने के लिए, मेरे कष्टों को काटने के लिए। मुझे घर बैठे ही गुरुजी आप सब कुछ करवा देते हैं। और कल आपने आपकी बेटी का एक और डर दूर किया। बहुत डरती थी आपकी बेटी, पर आप ही हैं, आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या ही कहूँ। शुक्राना ही कर सकती हूँ गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरुपा महाशिव चंदेल में मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा का चरण में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन है बाबा। आप परम पिता परमेश्वर है बाबा। आप विश्व रचयिता, विश्व विधाता है बाबा। आपका चरण में नमन वंदन, शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं अभी महामंत्र जाप करूँगी गुरु, मेरे गुरु पिता की। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरी गुरु पा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु पा सदा सहाय। थैंक यू गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना 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 बाबा, शुक्राना गुरुपा। आज मैं उड़ीसा से आपकी बेटी सुधा बोल रही हूँ। मैं आज आपको बरहमपुर मार्केट ले गई थी, मार्केट गई थी गुरुपा। मैं तंबा का लोटा लेके आई हूँ। मैं तो छत्रपुर बड़ा मंदिर आऊँगी बाबा। आपका बुलावा तो हो चुका है, लेकिन शायद फरवरी लास्ट या मार्च फर्स्ट में मैं छत्रपुर बड़ा मंदिर आऊँगी बाबा। आपका बुलावा हुआ है। और मैं अभी तंबा का लोटा लेके आया हूँ आज। बाबा आप कैसे उसको ब्लेस करेंगे, कैसे रखूँगी? पानी का साथ रखूँगी या ऐसे ही खाली लोटा धो के रखूँगी, मुझे मालूम नहीं है। आप बताइए गुरुपा, लोटा को आप कैसे ब्लेसिंग करेंगे? मैं लोटा लेके आई हूँ और वो पानी भर के रखूँ या खाली लोटा रखूँ? आप मुझे इंडिकेशन दे दीजिए, बता दीजिए गुरुपा। और जो बढ़िया से सब शॉपिंग हुआ गुरुपा, मेरा साथ है। मैं पूरा शॉपिंग करके आज थर्सडे बृहस्पतिवार है, मैं गुरुपा को साथ लेके गई और साथ में लेके आई। गुरुपा अपना स्थान में बैठे हैं और कचौड़ी लेके आई थी और मैं गुरुपा का भोग लगाई। गुरुपा अभी मुझे वो लोटा कैसे ब्लेसिंग होगा आप मुझे बता दीजिए बाबा। कैसे ब्लेसिंग करेंगे बता दीजिए। मैं फिर छत्रपुर जब जाऊंगा तभी नया लोटा खरीद करके लेके जाऊंगा, वहाँ से ब्लेसिंग करके भी ले आऊँगा। अभी जो लोटा मैं लेके आई हूँ गुरुबा, उसको आप ब्लेसिंग कर दीजिए बाबा। कैसे करेंगे आप मुझे बताइए गुरुबा। आप
पति अंकल का साथ आज गांव गए थे सुबह, और मैं पति अंकल अभी घर आए नहीं। मैं अभी कॉल किया तो वो आधा दूर में है, आए नहीं। अब उनको आराम से साथ लेके आइए। गुरुपा गुरुपा बोलते हैं तूने गुरुपा मैं कल 7 तारीख था, आपका ब्लेसिंग डे था। मैं सत्संग कर लिया मेरा योगा क्लास में, और योगा आंटी जी लोग थे 25 जन। मैं 25 जन को सिंगड़ा बोड़ा और आलू चॉप प्रसाद का रूप में मैं दिया। ये सब आपका कृपा है, आपका आदेश है बाबा। वहाँ मेरा सत्संग हो गया और आप खुश हो गए बाबा। मुझे बोले कि गुरु बाबू खुश कर दिया तूने, अब ये सुन और देख तेरा सपना कैसे सच होने वाला है। मैं सब देख रहा हूँ, तू तेरा काम पर फोकस कर। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। फिर गुरु बाबा बोले कुड़िए तैयार हो जा, गुरुजी ने तेरे लिए गुप्त आशीर्वाद खोल लिया है। आज ही असर दिखेगा, बिन मांगे मिला वरदान। गुरुपा शुक्राना, गुरुपा शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना बाबा, लाख लाख शुक्राना। फिर गुरुपा बोले तेरे मुंडे पर बरसने वाला है खास आशीर्वाद। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना। मेरे मुंडे लोग को आप आशीर्वाद ऐसे ही दीजिए, भर भर की दीजिए बाबा। और एक वो जो छोटा वाला आशुतोष है उसके लिए सुंदर सी वाइफ उसको चाहिए बाबा। वो बहुत आता है प्रस्ताव, मना कर देता है। उसको सुंदर सी बीटेक वाला लड़की चाहिए बाबा। उसको उसके लिए आप ठीक कर दीजिए बाबा, आपको जो सही लगे उसके लिए। आशुतोष के लिए, वो यूएस में रहता है बाबा, उसके लिए एक सुंदर सी लड़की ठीक कर दीजिए। 2026 में उसका शादी करा दीजिए बाबा। आपका चरण में नमन बंदन बाबा। मैं अति दिन दिन दयाल होके आपका चरण पकड़गी। मैं आपका चरण पकड़गी बाबा। जो कुछ भूल है, जो कुछ गलती किए हैं, वो पिछले जन्म में, इस जन्म में, 7 जन्म के अंदर जो कुछ गलती किया है, मैं माफ़ी मांगती हूँ बाबा। आप मेरा मुझे मेरा गलती माफ़ कर दीजिए और मेरा बेटा का शादी करा दीजिए बाबा। ये 2026 में शादी करा दीजिए बाबा। आपका लाडली बेटी हूँ, मेरा इतना मान रखिए बाबा। मेरा बेटा का भी एज हो गया है बाबा, और उसको सुंदर सी बीबी चाहिए, उसको दे दीजिए बाबा। फिर बाबा बोले जो तंत्र किया है उसको मैं उल्टा उसका ऊपर बार कर दिया। अभी वो छाती पीट पीट कर रो रहा है। तेरा पड़ोसी शत्रु अब इस डायने की मौत करीब है बाबा। ये सत्संग सुन, शुक्राना कर बाबा। जो जैसा करता है वो वैसा उसको फल मिलता है बाबा। आप उसको जो जो जैसा कर दो उसको ऐसे ही दंड दीजिए बाबा। और वो मैं किसी का भी कभी भी बुरा नहीं किया है बाबा। जो मेरा बच्चे लोग का ये सब देख के वो जलन करते हैं, और हम पति पत्नी आपका कृपा से बाबा हमारा स्वास्थ्य भी ठीक है, इसलिए वो लोग जलते हैं। और इसका बच्चे लोग सब अच्छे अच्छे पोस्ट में हैं, ये सोच के वो लोग कोई जल रहा है। लेकिन गुरुपा मुझे तो आप इतना बताते हैं, पड़ोसी है, तेरा पास बैठता है, तेरा घर की है। मुझे गुरुपा मैं इतना सीधा साधा हूँ, मुझे बिल्कुल मेरा मन में कुछ आता ही नहीं है बाबा। आप कृपया उसका नाम बता दीजिए, नहीं तो उसका फेस दिखा दीजिए बाबा। मैं जान लूँगी कि वो मेरा ऊपर इतना सब कर रहा है। गुरुबा कृपा करके आप मुझे उनका नाम बताइए, नहीं तो उनका फेस दिखाइए। गुरुबा आपका चरण में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन बाबा। फिर गुरुबा बोले अपनी हाजिर लगा, काम बन जाएगा। सुन, अनदेखा गलती ना कर,
शुक्राना कर बाबा, शुक्राना 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 बाबा। थैंक यू बाबा, थैंक यू, आई लव यू बाबा। और बोलते हैं बेटी तू क्यों क्यों डरती है, मैं तेरा साथ हूँ, सत्संग सुन और शुक्राना कर। गुरुपा मैं आपका जितना भी सत्संग सब सुनती हूँ बाबा, जितना टाइम मुझे मिलेगा मैं सत्संग ही सुनती हूँ बाबा। शुक्राना 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 बाबा। मैं अभी डरती नहीं हूँ बाबा। मैं अभी शिव महापुराण आपका आदेश से मैं पढ़ रही हूँ बाबा। आप मेरा पति अंकल, मेरा बच्चे, मेरा बेटा दामादा और पोता पोती सबको आप अपना हाथ पकड़ के उनको संभाल के रखना बाबा। मेरा पूरा परिवार को आप संभालिए बाबा। आपका ही घर है, आपका ही बच्चे हैं, मेरा कुछ नहीं है बाबा। मैं तो मेरा रोल निभाने, मेरा जो नाटक का जो रोल निभाने के लिए मैं आई हूँ, आपका सब है बाबा। आप सब जानते हैं, आप सब संभालिए बाबा, पूरा परिवार को संभालिए बाबा। अपना झोली में मेरा बच्चे लोग को, पति अंकल को, मुझे आप बैठाइए, चादर ओढ़ा के रखिए बाबा। कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन बाबा। आपका चरण में मैं शीश झुका की बाबा, मैं बहुत विनम्रता हो कि आपका चरण कमल पकड़ की मैं सिर झुकाती हूँ, नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। गुरुपा आपका चरण में कोटि 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 शरण बाबा, लाख लाख शरण बाबा। आनंद अनंतम शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा मेरा योगा क्लास में मैं योगा में पूरा चार्ज ली हूँ बाबा। सब योगा क्लास को मैं पूरा संभालती हूँ। और योगा क्लास में हमारा मंथली पैसा जमा होता है बाबा। एक आश्रम है, जो बच्चे लोग अनाथ आश्रम का बच्चे जो हैं, वो जिसका ये माँ बाप ये कोरोना में गुजर गए हैं, और जो किसका माँ नहीं है, किसका पापा नहीं है, ऐसे ही 300 बच्चे हैं बाबा। वो बच्चे लोग हरिपुर नुआगा है वो, उनका आश्रम में वो बच्चे रहते हैं बाबा। हम पूरा साल भर की पैसा इकट्ठा करके अब उनको करीब करीब हमारा जो योगा माँ लोग हैं, आंटी लोग हैं, सबका पैसा मिला कि 34,700 हुआ। फिर मेरे को मन ठीक नहीं लगा, मैं फिर दूसरा वजह से फिर स्टार्ट किया। तो मैं बच्चे लोग का मेरा बच्चे लोग की तरफ से स्टार्ट किया, 2000 दिया। तो जितना भी आंटी लोग हैं, सब आंटी लोग फिर कि कोई 500 कोई 1000 ऐसे फिर जमा किए, तो करीब करीब 50,000 हो जाएगा बाबा। और वो बच्चे आश्रम को हम अभी दे रहे हैं। ये सब आपका कृपा है बाबा, हमारा कुछ नहीं है। और बहुत बढ़िया नेक काम हमारा हाथ में आप करा रहे हैं, हमें बहुत खुशी मिलता है बाबा। और जो कमज़ोर है, जिसका पास कोई नहीं है, उसका मैं साथ देती हूँ बाबा। अभी एक आंटी जी है, उनका पास कोई नहीं है, वो अंकल जी गुजर गए हैं। वो आंटी जी को मार्केट लेके गई थी, उनका शॉपिंग वगैरह में किया और उनको साथ में लेके आई। वो अपना घर गए हैं अभी। गुरुबा मेरे द्वारा जितना भी हेल्पफुल काम होगा गुरुबा मैं सब करूँगी। मेरे को आप ताकत दीजिए और आप मेरा हाथ पकड़िए, मैं जैसे अच्छा काम कर सकती हूँ करूँगी बाबा। आपका आशीर्वाद होने से मैं सब करूँगी बाबा। और जो मुझे हेल्प मांगेगा मैं सबको हेल्प करती हूँ बाबा। पता नहीं क्यों मेरा ऊपर जेलसी होगी, वो तंत्र मंत्र कोई किया है। को आप बोलते हैं पड़ोसी है और तेरा अपना घर की लोग है बाबा, उसको आप सजा दीजिए। और मैं उसका कुछ बिगड़ा नहीं हूँ बाबा, वो क्यों मेरा बच्चे का पीछे पड़े हैं।
आप उसको जो करना है कीजिए बाबा। और मेरा घर में जो नेगेटिविटी जो कुछ भी है आप सब निकाल के फेंकिए बाबा। आप कृपा कीजिए, कृपा कीजिए, कृपा कीजिए बाबा, दया कीजिए। कृपार सागर, कृपार भंडार बाबा, दया कीजिए, कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। गुरुपा आपका चरण में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन बाबा। बाबा इतना इतना आज के लिए इतना है। और मेरा गुरुपा गए हैं, मेरा अंकल जी अभी रास्ता में। गुरुपा आप है उनका साथ में, आप आराम से लेके आइए उनको। गुरुपा आपका चरण में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। संगत जी शुक्राना, 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 शुक्राना। और गुरुपा महाशिव चैनल में मैं शुक्राना कर रही हूँ। प्लीज़ ये शुक्राना सत्संग शेयर करा दीजिए। मैं काल के लिए मैं फिर तैयार करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरी गुरुपा सदा सहाय। ओम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ओम सत्यम ज्ञानम अनंत